ये पूरी मस्जिद धर्म के आड़ में जो है ये आतंकवादी पैदा करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान रखना चाहिए। है पाकिस्तान रखना। हर एक मस्जिद आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ हर मस्जिदों में सिर्फ आतंकवाद पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में मस्जिदों में पाकिस्तान की मस्जिदों में जिसको उड़ाया गया है उसमें आतंकवाद का अड्डा था, उसमें सब आतंकवादी पनाह लिए थे, उसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो सिंदूर का नाम रखा गया, वह हमारे 26 लोगों के सिंदूर को उजाड़ा है। हम 36,000 लोगों के सिंदूर को जब तक उजाड़ नहीं देंगे, 100 लोगों का खत्म हो चुका है। जब तक नहीं 36,000 लोगों के सिंदूर को जब तक उजाड़ नहीं लेंगे तब तक हमें चैन नहीं है। और चुन चुन के जो कहा गया है कि मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, तो मैं अभी जज्बे के साथ मैं कहता हूँ 80 साल की उम्र मेरी है, मुझे हथियार अगर हिंदुस्तान के लोग थमा दें तो पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को अगर नहीं मार दिया तो फिर दम है। तो मेरे अंदर अभी जज्बा है, मेरे 3 बच्चे अभी फौज में हैं। देख सकते हैं ये बाबा का जज्बा है, जुनून है, जो ये बता रहे हैं कि अगर हमें हथियार मिल जाए तो हम पाकिस्तान में जाकर घुस के मारेंगे। बेशक चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मार साहब हैं। जिस तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान पे हमला किया उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत सरकार विवश है, क्योंकि हम युद्ध पर विश्वास नहीं करते हैं। हम तो शांति प्रिय देश हैं, हमें शांति चाहिए, लेकिन जब विवश किया जाएगा तो आखिर हम कब तक छुपे रहेंगे। इसलिए एक शेर है कि जुल्म सहने की भी कोई हद होती है, और हमने हथेली पर सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत सुंदर। और फिर हमारे शान पर, हमारे मान पर कहीं से कहीं चोट आएगी तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि हमें मिटा सके इस जमाने में दम नहीं। पाकिस्तान की बात छोड़िए, पूरा देश, पूरा विश्व हमें मिटा नहीं सकता, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता विराजमान है। इसलिए कहना है कि हमें मिटा सके जमाने में दम नहीं, अरे हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जिस तरीके से कायराना हमला किया है भारत ने, रात में हमला किया है, तो ये क्या, इस पे लेकर क्या राय है आपकी? अब शेर समझेगा, कायर को केवल कायराना दिखाई देगा। तो पाकिस्तान हमेशा कायराना हमला किया है, नाजायज काम किया है, सोते समय ही हमला किया है, उसको सोता समय ही दिखाई दे रहा है। हम तो जागते हुए समय में हमला करते हैं, हम तो बना के बताते हैं कि आ गया हूँ, सावधान हो जाओ। कई बार हमने देखा है कि हमने जगह जगह के लोगों को कहा है कि भैया शांत हो जाओ, हद मत करो, हद न करो, और जब हद हो गया तो हम विवश होकर के अपने हथियार को उठा लिए, और केवल टारगेट हमारा है कि हम उन आतंकवादियों को ही मारेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आम नागरिकों को भारत सरकार के यहाँ पे लोग मार रहे हैं। आम नागरिक पर हमारा कोई टारगेट नहीं है, नहीं मार रहे हैं। हमारा टारगेट केवल है कि सबसे पहले उन आतंकवादियों को मारे, आतंकवाद खत्म हो। और अगर विवश करेगा पाकिस्तान तो हमें दूसरे स्तर पर भी चलना पड़ेगा बाध्य होकर के ही, अगर विवश किया तो। नहीं तो अगर शांत हो गया तो हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो शांति को मानते हैं। हम तो गांधी और नेहरू, पटेल, अटल जी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। सरकार पानी रोक दिया है, सिंधु का नदी का पानी रोक दिया है और झेलम का भी रोक दिया है। इस हिसाब से अगर रुक जाएगा तो पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी। पानी सबसे जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर पानी ही रुक जाएगा तो वहाँ जिंदगानी रुक जाएगी, उस पर तो कोई कमेंट है ही नहीं। हमने अगर पानी रोका तो वहाँ जिंदगानी रुकेगी, आज नहीं तो कल लोग तरह तरह माम करेंगे। विवश होकर के वहाँ के लोग ही उनको गाली देना शुरू करेंगे। एक वहाँ पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति होने वाली है, क्योंकि तमाम ऐसे दल के लोग हैं वहाँ, विपक्षी दल के लोग, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से हमेशा टकराए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अवसरवादी नहीं हैं, उदारवादी विचारधारा के लोग। उदारवादी विचारधारा के लोगों से हमारा संबंध अच्छा रहता है, और वो उब गए हैं इन आतंकवादियों से भी, वो भी उब गए हैं, क्योंकि जब कत्ले होंगी, गोलियां चले। उन आतंकवादियों को क्यों शरण दे रहा है हमारे साथ? बड़ा सवाल ये है कि बार बार कहता है कि हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं, लेकिन आतंकवादी वहीं से पाए जाते हैं, वही सब आते हैं वहीं से। अच्छा आप बताइए, चोर से कहा जाए कि तुमने चोरी क्यों किया, तो क्या वो कहेगा कि हम चोरी किए हैं? वो कभी चोर अपने आप को चोर घोषित नहीं करेगा।
तो पाकिस्तान की भी वही हालत है। पाकिस्तान का जो तो पूरा आतंकवादियों से भरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे जगह लोग अपना जगह बना के बैठे हुए हैं और भारत पे हमला करते रहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान को ये कायराना हरकत छोड़ देनी चाहिए। आज उसकी इकॉनमी देखिए गड्ढे में है। आज पाकिस्तान दुनिया का 20वां देश है अर्थव्यवस्था के मामले में, और भारत अभी 2 दिन पहले विश्व का चौथा ऐसा देश बना है जो सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो पाकिस्तान की आर्मी का बजट 8,000 करोड़ का है और भारत का रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का है। तो भारत और पाकिस्तान को तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान पे भारतीय सेना कब्जा करने की माजदा रखती है, लेकिन भारतीय सेना तब तक किसी के ऊपर नहीं हमला करती है जब तक उसके ऊपर ना हमला हो। लेकिन अगर भारत के ऊपर हमला पाकिस्तान ने किया है तो इसका खामियाजा उसको बहुत गंभीर भुगतना पड़ेगा और भुगत रहा है। अब बताया जा रहा है कि पाक का जो हिस्सा है वो हिस्सा ले लेंगे। अब चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या पाक का जो हिस्सा है वो हिस्सा पीओके वाला वो हिस्सा भारत सरकार ले लेगी? देखिए, भारत सरकार और भारतीय सेना जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह से चाहे, पाकिस्तान का अभी 2 टुकड़ा किया था हिंदुस्तान ने। 71 में बांग्लादेश बना था। अब ये अगर इस बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का 3रा टुकड़ा होने जा रहा है। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, ये एकदम श्योर है। अगर मोदी जी बना देंगे इसको। मोदी जी नहीं, भारत की सेना बनाएगी। भारत की सेना बना देगी। की सेना को मोदी जी ने ही छूट दिया है कि भारत सेना अपने हिसाब से जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो भारतीय सेना ही भारत की रक्षा कर रही है। हाँ, हमारे सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई है कि सेना को खुली छूट दी है। अन्य सरकारें थी तो इस प्रकार कार्य नहीं होते थे। जैसे 26/11 में आतंकवादी हमला हुआ, मुंबई में कम से कम 250-300 लोग मारे गए और भारत की सरकार ऐसी थी कि चुप बैठी थी। लेकिन वर्तमान सरकार है कि पाकिस्तान के घर में घुस के मारने का काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि भारत की सरकार और भारत की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, इस हमले को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? हमने बहुत देखा है पाकिस्तान का करतूत, और वह उस करतूत को उजागर किया जब, तो हमारे देश की सेना ने उन्हें सबक सिखा रही है। और उन्हें सोचना चाहिए कि 65 में उन्होंने सारी सेना ने जो है हथियार डाल दिए थे। उस पिछले इतिहास को उन्हें सोचना चाहिए। आज तो हमारी सेना उनको जो है घुस करके पूरे पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने की हिमायत रखती है। और मैं अभी जज्बे के साथ मैं कहता हूँ, 80 साल की उम्र मेरी है, मुझे हथियार अगर हिंदुस्तान के लोग थमा दें तो पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को अगर नहीं मार दिया तो फिर दम है। तो मेरे अंदर अभी जज्बा है। मेरे 3 बच्चे अभी फौज में हैं, वो बॉर्डर पर हैं, और उन बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और हिंदुस्तान की सेना को आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को मटियामेट कर दें और देश के हमारे जवान जो है हमारे देश की रक्षा करें और देश को लोग उनको बधाई दें। जो माताओं का सिंदूर उजारे थे और उस सब सिंदूर का अब बदला भारत सरकार ले रहा है। इसीलिए तो सिंदूर का नाम रखा गया। वह हमारे 26 लोगों के सिंदूर को उजाड़ा है। हम 36,000 लोगों के सिंदूर को जब तक उजाड़ नहीं देंगे, 100 लोगों का खत्म हो चुका है, तब तक जब तक नहीं 36,000 लोगों के सिंदूर को जब तक उजाड़ नहीं लेंगे तब तक हमें चैन नहीं है। और चुन चुन के जो कहा गया है कि मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, तो अब उन्हें सोचना चाहिए। आज मसूद अजहर क्यों रो रहा है, आज वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों रो रहे हैं, और उनको आज रोना नहीं, उन्हें पूरे देश को सरेंडर करके हिंदुस्तान में शामिल होना है। हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा, हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाना है। ये जो टेररिस्ट हैं, जो ये आतंकवादी हैं, इन लोगों का क्या होगा? ये तो खत्म होते रह रहे हैं, भारत में हमला करते रह रहे हैं। अब ये खत्म हो जाएंगे, इनके एकदम खत्म हो जाएंगे। और सारे विश्व के लोग जो है हमको सराहना कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया है और सारे विश्व के लोगों ने साथ दिया है। और अगर साथ न भी दें तो हम लोग सबल हैं, खुद ही जो है हम लोग चाहेंगे तो जो चाहेंगे वह कर लेंगे। हमारे देश की सेना जो चाहेगी वो करेगी और कर रही है।
कहा जाए बाबा, आपको अगर हथियार दे दिया जाए जी। तो आप इस 80 की उम्र में जाकर पाकिस्तान में घुस कर घुस कर मारेंगे, एकदम बिल्कुल घुस के मारेंगे। हाँ, देख सकते हैं ये बाबा का जज्बा है, जुनून है, जो ये बता रहे हैं कि अगर हमें हथियार मिल जाए तो हम पाकिस्तान में जाकर घुस के मारेंगे। बेशक बेशक जी। चाचा के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे मत कहिए मत कहिए, ऐसे 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 हमारे भारत के अंदर वो जोश आ रहा है। ऐसे ऐसे हमारे देश में जो 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं उनके अंदर ऐसा जज्बा हो तो युवाओं के अंदर क्या होगा। ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द हैं और ऐसे ऐसे मैं सबूत मांगते हैं, बाबा से सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा भारत के सरकार से, भारतीय सेना को जो 15 दिन का समय दिए कि पाकिस्तानी अवाम जो आतंकवादियों के ऊपर जो है कुछ कार्रवाई करेगी, 15 दिन इंतजार करने के बाद जो है भारतीय सेना ने ज़बरदस्त ताबड़तोड़ जो है कुछ 100 के इर्द गिर्द जो आतंकवादी मारे गए होंगे, सिर्फ इन आतंकवादी मारे गए हैं, बाकी जो आम नागरिक को आज तक नहीं आई है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद को शहीद किया है भारत ने। बिल्कुल गलत कहा है, इसका बदला लेने के लिए कह रहे ये हैं। उसकी पूरा विश्व जानता क्या है। आतंकवादियों का अड्डा था, वो मस्जिद नहीं कह सकते हैं, वो आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर था। वो मस्जिद आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर था। पाकिस्तान का हर एक मस्जिद आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ हर मस्जिदों में सिर्फ आतंकवाद पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में मस्जिदों में पाकिस्तान की मस्जिदों में जिसको उड़ाया गया है उसमें आतंकवाद का अड्डा था, उसमें सब आतंकवादी पनाह लिए थे, उसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस तरीके से नहीं आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हर एक मस्जिद में आतंकवादी पैदा होते हैं, सिखाया जाता है। पाकिस्तान की हर एक मस्जिदों में आतंकवाद का पाठशाला है। सारे पाकिस्तान के मस्जिदों को ध्वस्त कर देना चाहिए। जितने आतंकवादी हैं सब उसी मस्जिदों से सीख लेके, उसी में पढ़ के, उसी में जो अभी जिस मस्जिद पे या मस्जिद कहिए या मदरसा कहिए, जो भी कहिए, जिसमें वो मसूद अजहर का ट्रेनिंग सेंटर था उसको तोड़ा गया है। अगर उस प्रकार का कार्य किसी भी मस्जिद में होता है उसको तोड़ देना चाहिए, किसी भी मस्जिद बहुत में। सारे लोग कह रहे हैं कि देश में, भारत देश में गद्दार हैं, इसके वजह से वो सब आतंकवादी इसमें घुस जाते हैं। देखिए, भारत देश में वही गद्दार हैं जो वीजा पे 2 साल के वीजा पे आए थे और 20 साल से रह रहे हैं। वो देश के गद्दार वही हैं। भारत में उसी गद्दार को पहचान करके भारत से बाहर करना चाहिए। तो अब तो बाहर जा रहे हैं तमाम महिलाएं पाकिस्तानी, रो रही हैं। जा रहे हैं। भारत सरकार को कड़ाई से पालन करके ऐसे गद्दारों को देश से बाहर करना चाहिए। जिसमें गद्दार है सबको बाहर करना जो भी गद्दार है, जो भी पाकिस्तान से वीजा लेके भारत में आके 10 साल से 15 साल से रहते हैं, वही गद्दारी करते हैं। सड़कों पे पत्थरबाजी वही करते हैं। वहाँ दिल्ली में जाके धरना वही देते हैं। तो ऐसे गद्दारों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। भारत देश से निकालना चाहिए। भारत देश से जो भी पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। बाबा ये बता रहे हैं पाकिस्तान में जो मस्जिद होती है उसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सच है ये, सारे ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। पूरी मस्जिद धर्म के आड़ में जो है ये आतंकवादी पैदा करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान रखना चाहिए। है आतंकिस्तान रखना चाहिए। आतंकिस्तान पाकिस्तान का नाम बदल देना चाहिए। आतंकिस्तान रखना चाहिए। और अब आतंकिस्तान क्या रहेगा, अब तो उसको भारत का हिस्सा हो जाएगा। नक्शे से उसको मिटा दिया जाएगा और वह भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये किसकी गलती थी जो पाकिस्तान अलग हो गया, आज फिर इस तरीके से देखना पड़ रहा है? उस गलती का सबक तो ही उसको सिखाना है। हम लोग जो है बर्दाश्त करते रहे और हमारे पूर्वज जो है उस गलती को अगर कर गए तो कुछ समझौते के तौर पर किए थे, लेकिन परेशानियां थी। लेकिन आज अब जब हो चुका है भारत, सशक्त हो चुका है, हमें उकसाया जा रहा है, तो उकसाने पर हम कुछ दिन तक तो शांत थे, लेकिन अब शांत नहीं रहेंगे। अब मिटा देंगे पूरी तरीके से। आप लोग भारत तैयार हो चुका है। बाबा के अंदर वो जुनून है, कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को मिटा देंगे। हमें इन बाबा से 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं, युवाओं को सीखना चाहिए, इनका जज्बे को सलाम करना चाहिए, उन्हीं के कदमों पे चलना चाहिए और पाकिस्तान को जो है धूल चटाना चाहिए। मेरा सभी युवाओं से अपील है, इसमें भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, ना कि कुछ गद्दारी तत्व के जो है भारतीय सेना को बदनाम करने में लगे रहते हैं। मैं ऐसे को मैं
तो आपने देखा जिस तरीके से ये लोग अपनी बात को रखे हैं और कायराना पहलगाम में हमला जो आतंकवादियों द्वारा किया गया था और ये पूछ के किया गया था कि तुम किस धर्म से हो, उसके लिए मारा गया था। और ये भी कहा गया था, कह रहे थे कि जाकर मोदी से बता देना, और मोदी ने आज बता दिया। मोदी जी ने वो धर्म पूछ के मारे थे, अब मोदी जी घर में घुस के मारे हैं। वो धर्म पूछ के मारे थे, आप लोग घर में घुस के मारे हैं। तो मोदी जी बदला ले लिए और आगे भी भारतीय सेना बदला ली है। भारतीय सेना बदला ली है और आगे भी अगर पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई करता है तो इसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान फिर दोबारा भारत की तरफ देखने की उठा के देख नहीं पाएगा, क्योंकि भारत का कहा जाए तो तुलना पाकिस्तान के बस के बाद नहीं है, और पाकिस्तान से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ही एक राज्य ही काफ़ी है। तो आप लोगों